हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो इतना पापी हैं और क्या हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। तो उनके लिए कृष्ण इस श्लोक को बताते हैं कि अगर आप पापियों में सर्वाधिक पापी भी हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम्हें पापियों में सर्वाधिक पापी भी अगर समझा जाए, जबकि है नहीं, अर्जुन तो बहुत शुद्ध भक्त है, लेकिन बोलते फिर भी अगर पापियों में भी पापी भी है कोई, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर, दिव्य ज्ञान क्या है? ये जो भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण देते हैं, ये दिव्य ज्ञान है। तो इस ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। ये जो ये भौतिक संसार है, ये दुख का सागर है। और जैसे कोई कितना ही अच्छा तैराक हो, तैराक मतलब स्विमिंग करने वाला, कोई कितना ही अच्छा क्यों ना स्विमिंग करने वाला हो, लेकिन अगर वो समुद्र में गिर गया है, नदी में गिर गया है, या कोई तालाब में गिर गया है, स्विमिंग पूल में गिर गया है, तो वो बाहर आ सकता है। लेकिन अगर कोई वो समुद्र में गिर गया है तो कितना ही अच्छा तैराक क्यों ना हो, वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। समुद्र के बीचों बीच कोई दूसरा जहाज आना पड़ेगा या हेलीकॉप्टर, जो भी है, उसको उसको बचाने के लिए किसी को आना पड़ेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो भौतिक संसार है, ये दुख का सागर है। यहाँ पे हर पल कुछ ना कुछ आता ही रहेगा इस भौतिक संसार में। तो इस भौतिक संसार में कोई कितना ही बड़ा इंटेलिजेंट हो, अगर उसने कृष्ण का शरण ग्रहण नहीं किया है, कृष्ण का शरण ग्रहण नहीं किया है, तो कितना ही बड़ा वो बुद्धिमान समझे अपने आप को, वो दुख के सागर को पार नहीं कर सकता है। क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई भी हमें इस दुख के समुद्र से, भव सागर से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस दिव्य ज्ञान को अपनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, अपने जीवन में इसको अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम अप्लाई करते हैं तो ये ज्ञान, दिव्य विज्ञान, हम दिव्य विज्ञान से हम इस दुख के समुद्र को पार कर सकते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि कोई कितना बड़ा पापी है। हालांकि आजकल अगर आप समाज में जनरल पब्लिक से खासकर उनको बोलेंगे पापी, तो बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है ना। तो लेकिन एक भक्त जो होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं। तो क्या बोलते हैं, हाँ हम तो है पापी। अगर हम पापी नहीं होते तो इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं? जो भी भौतिक संसार में आते हैं वो सब लोग पापी ही होते हैं। तो हम भी है पापी, और इस जन्म में ही क्यों, बहुत जन्मों से हम पाप कर रहे हैं। इस जन्म में भी अनजाने में ही कितना सारा जीव जंतु जो है हमारे पैर के नीचे आके या कैसे भी मर जाता है, तो उसका भी तो पाप होता है। तो हम तो है पापी। लेकिन अगर सर्वाधिक पापी भी है तो कृष्ण ने कहा है, अगर हम दिव्य ज्ञान, जो कृष्ण के बारे में ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसमें स्थित होकर, ये एक नाव जैसा है। जैसे समुद्र में आप है और गिर गए, कोई एक ऐसे जहाज आए और आपको रस्सी दे और आप जहाज में बैठ जाए तो आप सिक्योर्ड है, आप तट तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान की नाव में हमें बैठना पड़ेगा। और रस्सी क्या है? रस्सी है शुद्ध भगवान के जो प्रतिनिधि है,
वैष्णव है उनकी शिक्षा है, क्योंकि वो शिक्षा है वो कृष्ण ने जो शिक्षा दिया है उसी को दिया, बिना तोड़े बिना वो करे, तो वो शिक्षाएं है। और जैसे शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद ने समस्त वेद उपनिषद पुराण सबका जो है सारांश, सबका सारांश हमें उनकी पुस्तकों में दिया। उन्होंने इतना सुंदर टिप्पणी लिखा भगवत गीता भागवतम का, कोई भी पढ़ के भक्त बन सकते हैं। तो इसलिए ऐसे जो आचार्य है उनके जो शिक्षाएं हैं वो रस्सी है। तो उस नाव क्या है जो शिला प्रभुपाद ने हमें दिया। जैसे आज शिला प्रभुपाद का व्यास पूजा है, जन्म दिवस है, तो शिला प्रभुपाद आए ही ऐसे ऐसे महान महान जो आचार्य आते हैं, तो वो कृष्ण के प्रोजेक्ट को ही फुलफिल करने आते हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए। जो पतित जीवात्मा है, जो पापी से भी पापी व्यक्ति है, उनका भी वो उद्धार कर सकते हैं, इतने दयालु है वो। तो वो रस्सी फेंका है, और उस रस्सी को, क्या रस्सी है वो, शिक्षाएं रस्सी है। और जो नाव है, जैसे उन्होंने दिया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, जैसे आप एक एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई स्कूल में पढ़ते हैं, सो यू बिलोंग टू दैट स्कूल, क्योंकि आपका एक बिलोंगिंगनेस होता है। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी आपको किसी ना किसी संस्था के अंदर जुड़ना होगा, शिक्षा ग्रहण करना होगा वहाँ पे जो भी प्रेजेंट गुरु है उनसे। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन दिया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ दिया। और ये इस नाव में हमें बैठे रहना है। मान लीजिए आप शिप में चढ़ गए, तो शिप में चढ़ गए, तो उसके बाद जो है आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब बैठे हैं, कोई ऐसा कुछ विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप शिप में एक बार बैठ गए, भले ही आप कुछ करें, मतलब जैसे कोई विशेष कार्य करें, बाकी तो आप जो कार्य है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए खाना पीना नहाना सोना ये सब तो करेंगे, लेकिन अगर कुछ विशेष और कोई कार्य नहीं भी करेंगे तो भी शिप तट तक जा रहा है तो आप पहुँच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आपने जैसे शिला प्रभुपाद का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ज्वाइन किया, तो इसमें सस्टेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जैसे गुरु से दीक्षा लेने का भी बेसिक रूल है कि कम से कम आपको 4 नियम पालन करना होगा। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, और दीक्षा से पहले 2 साल तक प्रैक्टिस करना होगा कम से कम ना, तो ऐसा ये स्टैंडर्ड है। और 16 माला रोज करना है, यानी हरि नाम रोज जप करना है 16 माला, तो ये स्टैंडर्ड है, बेसिक स्टैंडर्ड। तो इतना भी अगर आप कर रहे हैं और बाकी बहुत विशेष कार्य नहीं भी कर पा रहे हैं और वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं, तो भी आप तट तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य जो है भगवान श्री कृष्ण के पार्षद होते हैं, बहुत प्रिय पार्षद होते हैं। और प्रभुपाद ने कहा है कि कोई अगर इस कलयुग में, जैसे कोई अगर 16 माला 4 नियम पालन कर रहे हैं रेगुलरली, तो वो जब वो उसका जब मृत्यु होगा तो वैकुंठ में उसको मैं बैक डोर से एंट्री दूंगा, क्योंकि फ्रंट डोर से एंट्री करने के लिए हो सकता है ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे कि पहले के जो आचार्य लोगों ने 64 राउंड्स डेली करना, और 64 राउंड्स मीन्स 8 घंटा हरिनाम जप करना, तो इतना नहीं, तो 16 माला से 2 आवर्स में हो जाता है, और 24 घंटे में आप कभी भी वो माला ब्रेक करके भी जप कर सकते हैं। तो इतना भी अगर कोई करके जो उनका नाव है, उन्होंने नाव बना के दिया ना अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का, तो उस नाव में आप बस परे रहे किसी भी तरह कोई वैष्णव अपराध किए बिना विनम्र होकर, तो हम तब भी वैकुंठ जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है मैं बेडरूम से ऐसे व्यक्ति के लिए दौड़ खोलूंगा। और जब भक्त दौड़ खोलते हैं तो कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, कृष्ण हमेशा कहते हैं अहम भक्त पराधीना, तो भक्त हमें ऐसा फैसिलिटीज दे सकते हैं। और ऐसे महान आचार्य जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, तो इसलिए हमें निश्चिंत होना चाहिए कि अगर हम पापी भी हैं तो भी भगवत गीता का ज्ञान हम जब पढ़ेंगे समझेंगे, तो हम जो है इस ज्ञान के आधार पर, इस दिव्य नाव रूपी जो ये जो ज्ञान है, इसके आधार पर हम इस भव सागर को तर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। एक्चुअली ज्ञान ही सब कुछ है, क्योंकि देखिए जैसे कोई कुछ मेटेरियली कुछ हेल्प भी कर दे, लेकिन अगर व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो कल फिर से प्रॉब्लम में आ जाएगा। लेकिन जैसे चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि आपको शिक्षित होना, या मतलब आपको नॉलेज होना, विद्वान होना ज़रूरी है। वो कहीं भी आप जाए तो आपको सम्मान मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, विद्वान मतलब सिर्फ डिग्रीज नहीं है, ज्ञान है। और कौन सा ज्ञान, एक्चुअली
हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना अगर हम भौतिक ज्ञान लेंगे तो वो हमें दुख ही दुख देगा। लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो हम भवसागर को तैर सकते हैं। हम धर्म और अधर्म में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग को हम समझ सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के संबंध में जो हमारा स्वाभाविक स्थिति है वो हमें सही सही जानने के लिए भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। और ये ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान का जो ये समुद्र है और इसमें जो जीवात्माएं जीवन संघर्ष कर रहे हैं वो तुरंत ऊपर उठ सकता है, इन सब दुखों से वो ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, या कभी कभी जलता हुआ जंगल। जलता हुआ जंगल क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में जो है भौतिक इच्छाओं की अग्नि जल रहा है। लाइफ बहुत इजी है, पर इस लाइफ को हमने बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है। पैसों के पीछे भागना सक्सेस माना जाता है, नाम और यश कमाना सक्सेस माना जाता है। लेकिन जो हमें मनुष्य शरीर मिला है और हम आत्मा हैं और हम कृष्ण के पास जाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, भगवत धाम जाने के लिए, वो लक्ष्य से भटक जाते हैं, लक्ष्य हम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार इसलिए इसको बोलते हैं संसार दावानल, अग्नि जल रहा है। और अज्ञान सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे आपके कमरे में ही लाइट चली जाए तो आपको बिस्तर से, मान लीजिए आप बिस्तर में अभी सो रहे थे और लाइट चली गई और आपको कुछ चाहिए आपके ड्रॉयर से, तो भी आप बहुत धीरे धीरे चल पाएंगे, दर दर के, और बहुत मुश्किल से आप कुछ ढूंढ पाएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे ही लाइट आ जाएगी तो आपको सब स्पष्ट दिखेगा, है ना। भले ही किसी और का भी घर हो, आपका नहीं भी हो तो भी आप कर सकते हैं जो भी कार्य करना है। लेकिन अंधेरे में अपने घर में भी आपको मुश्किल होगा। तो इसी प्रकार से हम जो है बहुत सालों साल से अज्ञान सागर में है, यानी हमें कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है उसका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवत गीता का जब हम श्रवण करते हैं तो ये दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। अगर यहाँ पे हम सोचें कि कोई बात नहीं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम जीवन संघर्ष कर लेंगे, लेकिन बहुत कठिन है। आज नहीं तो कल उसके हाथ निराशा ही लगेगी, है ना। तो इसीलिए कितना भी कुशल हो कोई व्यक्ति, भौतिक ज्ञान से वो कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता है। उसे भगवान के धाम जाना है तो आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान अवश्यंभावी है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो श्रील प्रभुपाद सबसे बड़ा रक्षक है। श्रील प्रभुपाद ने अपने जो भी शिष्य इस समय पूरे धरातल पर है, और पूरे धरातल पर हर एक कोने कोने पर जो लोग कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो इसलिए हमें ऐसे रक्षक के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें भगवत धाम पहुंचा सकते हैं। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। तो कृष्ण भावनामृत का नाव जो है पाना बहुत सुगम है। कोई भी सरल व्यक्ति जो है इस दिव्य ज्ञान को विनम्रता पूर्वक श्रवण करके, इसका विनम्रता पूर्वक अप्लाई करके इसका जो है लाभ उठा सकता है। और ये बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है। इसके जितना जैसे कोई भी नाव है, टाइटैनिक भी बनाया था, बोला था कभी नहीं डूबने वाला नाव बनाया है, शिप बनाया है, लेकिन एक बार में ही डूब गया, है ना, कितने लोग मर गए। तो ऐसे ही इस भौतिक संसार में किसी चीज़ का गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो भगवत गीता में दिया हुआ है इसका हर एक श्लोक का गारंटी है, और ये गारंटी कभी भी नहीं टूटेगा। जैसे कोई इंसान हमें कुछ बोलते हैं और फिर बाद में बोल देते हैं वो आई एम सॉरी, फिर हम मान लेते हैं, फिर हम उसकी बातों में आ जाते हैं ना, तो उनका बातों का लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कृष्ण की जो बातें हैं उसका बहुत बड़ा गारंटी है। और ये बातें जो है कभी भी किसी भी युग में, किसी भी कितने भी हज़ार साल जाइए, तो 5000 साल पहले अर्जुन को बताया, और आज भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है आज के मॉडर्न एज में भी। तो इसलिए हमें कितना भी हम पापी हो, हमें अगर हम इतना विनम्र है कि हम अपने आप को पापी समझते हैं तो अच्छी बात है, तो हमें ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और कितना भी कोई बड़ा पापी हो, कोई भी इस दिव्य ज्ञान के आधार पर भगवत धाम जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।